अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज का शो बहुत ही स्पेशल शो है बिकॉज आज के शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो जनवरी 2025 से लेके अब जो कि दिसंबर है, जितने हमारे शोज़ हुए उसके ख़ास मेहमानों के साथ एक छोटा सा ट्रिविया, छोटा सा पैकेज और जो कुछ बिहाइंड द सीन हुआ है इस पूरे सीज़न में उसकी आपकी एक रिकैप कराएंगे। स्टार एंड स्टाइल का सीज़न 5 जनवरी 2025 में शुरू हुआ और जब हम प्लान कर रहे थे इसमें बहुत एफर्ट, बहुत प्लानिंग, बहुत एक टीम वर्क होता है। नया सेट था, नया कॉन्सेप्ट था, नए सेगमेंट्स थे, मगर जब शुरू किया तो इसमें शुरू में हमने डिसाइड किया कि हम इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को इनवाइट किया करेंगे जिसमें लेजेंड्स एंड आइकॉन्स हैं, अपकमिंग स्टार्स हैं, फिल्म की प्रमोशंस के शोज़ भी थे और फिर कुछ स्पेशल शोज़ थे जैसे कि ईद के शोज़ थे, 14 अगस्त का शो था। तो एक गहमा गहमी बहुत ही मज़े के शोज़ प्लान करके हम आपके सामने लेकर आए। तो आज ये स्पेशल शो डिज़ाइन किया है जिसमें हम आपको पूरे साल के जो स्पेशल हमारे एपिसोड्स थे, जो फ़न एलिमेंट्स थे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं जनवरी 2025 सीज़न 5 ऑफ स्टार एंड स्टाइल। जो हमारी पहली गेस्ट थी सीज़न 5 की, पाकिस्तान की माया नाज लेजेंडरी अदाकारा स्टार बुशरा अंसारी। उनके साथ पीटीवी का एक बहुत पुराना लिंक, बहुत पुराना एक रिश्ता है जो कि वो पीटीवी की पहचान है और पीटीवी उनकी पहचान है। उनके साथ शो करने में बहुत ही मज़ा आता है बिकॉज शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, शी इज़ सो वाइवेशियस, इतनी मज़े की बातें। और जो उनकी एक लेगेसी है उसकी जो वो बात करती हैं, उसके ट्रिवियाज बिहाइंड द सीन्स कि यहाँ पर क्या होता था, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। और जहाँ पे लेजेंड्स की बात होती है, आइकॉन्स की बात होती है, सीज़न 5 में बहुत ख़ास हमारे पीटीवी के चेहरे जो आए उनमें एक और बहुत बड़ा नाम सबा हमीद का। सबा हमीद जब हमारे शो पर आई तो उन्होंने एक बात की, जब मैं पूछता हूँ अपने गेस्ट से कि जी ये हमारी वॉल ऑफ फेम है, इनके बारे में आप कुछ बात करें, कुछ कमेंट्स करें। और जब उन्होंने कहा कि मैं शहनाज शेख की कॉमेडी टाइमिंग से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बल्कि मैं जेलस हूँ कि वो इतना अच्छा काम, इतना स्पॉन्टेनियस काम करती हैं, तो वो जो छोटा सा क्लिप था दैट वेंट वायरल। और उस पे फिर लोगों के कमेंट्स आए कि भाई ऑलरेडी आप खुद सबा हमीद पाकिस्तान के एक आइकॉनिक आर्टिस्ट हैं और वो इंस्पायर हो रही हैं शहनाज शेख से। तो वो एक बहुत मज़े की एक छोटी सी एक बात थी जो हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद की। उसके बाद जब बात करते हैं शहनाज शेख की, तो वो 2 साल के वक्फे के बाद हमारे शो पर आईं और जब वो आईं तो व्हाट अ फैबुलस एपिसोड इट वाज। एक बहुत ही शानदार एपिसोड जिनमें उनके साथ आसिफ रज़ा मीर आए। अगर आपको याद हो तो स्टार एंड स्टाइल के शुरू के सीजन्स में हमने तन्हाइयाँ का और अनकही का एक स्पेशल एपिसोड, एक रीयूनियन किया था। उस वक्त मैंने जब कांटेक्ट किया आसिफ रज़ा मीर साहब को तो उस वक्त वो लंदन में थे, गैंग्स ऑफ लंदन की शूटिंग कर रहे थे, सो ही वाज नॉट अवेलेबल। बट इवेंचुअली दिस ईयर जब हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो उस वक्त वो कराची में थे और वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। और एक और एपिसोड जो कि बहुत ही मज़े का था जो कि हमने जनवरी में रिकॉर्ड किया, उसमें थी रुबीना अशरफ एंड सुनीता मार्शल। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का था, लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको फीडबैक मिलती है, बहुत ही मज़े के मैसेजेस और जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जो जेन जी उनको कमेंट्स करती हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, तो दैट इज़ रियली कमेंडेबल, मुझे बहुत खुशी होती है। आइए आपके साथ एक पैकेज शेयर करते हैं जिसमें हमारे ये लेजेंड्स एंड आइकॉन्स जब सीज़न 5 ऑफ स्टार एंड स्टाइल में तशरीफ़ लाए और उनके बारे में जो मज़े की बातें हुई, लोगों ने पसंद की, उसका एक पैकेज आपके साथ शेयर करते हैं। जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं, गुजराने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइसे तरके मुलाकात बताते भी नहीं, गुजराने में भी। बहुत अच्छा सेट, बहुत खूबसूरत माहौल और मेरा दिल चाहा कि आते ही मैं ज़रा गज़ल छेड़ दूँ।
ऐसे करके। बहुत टाइम लगा इसको समझने और एक्सेप्ट करने में। मोबाइल फ़ोन नहीं ले रहे थे पहले। हाँ जी। मैं कहती दफ़ा करो, ये हर वक्त टांटा करता रहेगा। बहुत पुरानी बात है। उसके बाद कहीं मैं किसी इवेंट पे गई, वहाँ बहुत देर हो गई, तो बच्चों ने कहा खुदा के लिए बस करें, अब मोबाइल ले लें। मैं बहुत लेट चीज़ों को अडेप्ट करती हूँ, और मैं पता नहीं अच्छी बात है या नहीं है, तो ये भी मेरे लिए बहुत लेट हुआ। वरना मुझसे पहले मेरे बराबर की 2-3 दोस्तें हैं जिनके पता नहीं बहुत सारे मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बन चुके हैं। तो मैं अभी मिलियन तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मुझे टाइम लगा। अब मुझे लग रहा है ठीक है, और थोड़ी सी फुर्सत भी इस तरह है कि जिनके तो बच्चे छोटे हैं या जिनके अभी बहुत सारे और काम हैं, शायद उनके लिए उतना आसान नहीं है। भाई एनर्जेटिक होने की तो खैर अल्लाह मियाँ बस सबको सेहत रखे। माशाल्लाह ये खुद कोई कम है, ये टांग पे ये खड़ी, सबा खड़ी, समीना खड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब औरतें सेल्फ मेड हैं। बिल्कुल। मरीना को देखिए माशाल्लाह। बिल्कुल। लेकिन बात ये कि मैं अपना अगर कहूँ कि हाँ मैं ज़रा 2-4 पर ज़्यादा फैलाती हूँ, कहीं गाने खड़ी हो गई, कहीं बातें बनाने खड़ी हो गई, कहीं कुछ कर लिया, कभी लिख लिया। एक तो आपके अंदर जो क्रिएटिव ड्राइव होती है वो आपको बैठने नहीं देती, दूसरे आपको बैठना नहीं चाहिए। कुछ भी करें आप, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे आप पेंट करते हो, चाहे आप खाना पकाने में भी बहुत बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल। तो अपनी एनर्जीज को, अपनी जो क्रिएटिव जो आपकी ड्राइव है ना, उसको आपने बैठने नहीं देना, ये मेरा ख्याल है। जो काम तब हुआ, जो डाइवर्सिटी सब्जेक्ट्स में तब थी, जो हमने जुमले बोले हैं, जो हमें लिखे हुए मिले, उन जुमलों ने हमें ग्रूम भी किया, हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप अप किया। क्योंकि आप जब कोई पढ़ के एक्ट करते हैं तो आपके जहन पे कुछ ना कुछ असर तो वो बात छोड़ती है। तो अमजद इस्लाम अमजद, नूरुल हुदा शाह, इशफाक अहमद, बानो कुस्सिया, असगर नदीम सैयद, ये सब एक लिटरेचर के बहुत बड़े नाम उनके ऊपर हाँ वो था। तो उनके लिखे हुए जुमले बोलना, उनसे बहस व मुबाहिसा करना, उनके साथ डिस्कशंस करना, उस चीज़ का एक अपना फ्लेवर था जो अब नहीं है। अगर मैं किसी की फ़ैन हूँ, किसी को कॉपी करना चाहती हूँ, तो वो शहनाज है। ओह माय गॉड। मेरा ख्याल है कि कॉमेडी में सिचुएशनल की बात कर रहे हैं। हाँ जी। एक शहनाज से अच्छी टाइमिंग पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। ज़ैन और ज़ारा तन्हाइयाँ के हमारे सामने Oh तशरीफ। my God, I know it's been what? 40 साल हो गए। 40 साल। 40 साल के बाद I am meeting him here in this studio. एक्चुअली वी हैवंट मेट इस सारे पीरियड में, शायद एक जगह इस्लामाबाद में वी जस्ट क्रॉस्ड ईच अदर, अदरवाइज भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि ये वही स्टूडियो है जिसमें हमने लास्ट अपना सीन एपिसोड का रिकॉर्ड किया हुआ। तो इट्स लाइक टाइम, सिर्फ बाल सफ़ेद हुए हैं, और बाकी मुझे टाइम वो इतना क्लियरली याद है बिकॉज इसको जब पता लगा ना कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ रोमांस करते लाते काम रही होती थी। ज़ैन, अकेले आए हो? हाँ। क्यों? इसलिए कि कोई और भी बड़ी देर से तन्हा मेरी राह देख रहा था। इतनी देर से क्यों आए? वापसी का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ता भूले क्यों थे? भूला नहीं था, बीच में बहुत अंधेरा आ गया था। और देर कब हुई है? अभी तो चिराग जलना शुरू हुए हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपको स्पेशल पैकेजेस दिखाए जो स्पेशल एपिसोड से सीज़न 5 के और स्टार एंड स्टाइल और जो लेजेंड्स एंड आइकॉन्स पीटीवी के चेहरे जो लोग देखना चाहते थे। मैं तो बहुत महसूस होता हूँ जब भी इनको बुलाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। जी अब नेक्स्ट कैटेगरी है सुपर स्टार्स ऑफ टुडे।
लोग बहुत कहते हैं कि जी आज के स्टार्स हैं, वो दे हैव मेड देयर नेम ऑन देयर ओन, मगर जब वो पीटीवी पर आते हैं, हमारे स्टूडियोज़ में आते हैं, दे आर सो इम्प्रेस्ड। और ऑब्वियसली कोई ना कोई एक कनेक्शन होता है, मगर जब भी वो आते हैं जो आजकल के सुपरस्टार्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको जब पीटीवी के कॉरिडोर्स में मैं यहाँ लेकर आता हूँ, उनको फिर सेट पे देखते हैं, जो हमारे कॉरिडोर में पीटीवी की पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं, पुराने ड्रामों की, आर्टिस्ट की, दे आर रियली इम्प्रेस्ड और उनसे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है एंड दे आर रियली इंस्पायर्ड। तो इस कैटेगरी में जो पहला शो हमने किया आजकल के सुपरस्टार्स का, वो था इमरान अब्बास और ज़ारा नूर अब्बास का। इमरान अब्बास का बहुत गहरा ताल्लुक़ है पीटीवी से कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने पीटीवी के एक सीरियल आगोश में परफॉर्म किया, और ज़ारा नूर अब्बास की लेगेसी है कि वो अस्मा अब्बास की बेटी हैं, बुशरा अंसारी की नीस हैं, और आजकल बहुत काम कर रही हैं, मूवीज़ में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, और आजकल उनके जो 2 ड्रामे चल रहे हैं दे आर क्रिटिकली एक्लेम्ड। इन दोनों को म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, इमरान ने गाना भी गाया, बहुत ही मज़े का एपिसोड रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड था वो था पाकिस्तान के एक और सुपरस्टार इकरा अजीज़ का। मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था उनको इनवाइट करने के लिए कि वो मेरे शो पर आएँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरा 1 साल अप्रैल 2024 में उन्होंने मुझे कमिट किया कि मैं तुम्हारे शो पर आऊँगी, एंड अप्रैल 2025 में शी केम ऑन द शो। आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट। वो आई, उन्होंने टाइम निकाला, शी इज़ अ वेरी बिजी आर्टिस्ट, और बहुत मज़े की बातें हुई। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड जिस तरीके से इकरा अजीज़ ने पीटीवी के ड्रामों की बात की, हमारे आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन की, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब मैंने अपने वॉल ऑफ फेम का इनको दिखाया कि इनमें से कौन से आर्टिस्ट से आप इंस्पायर्ड हैं, कौन आपकी फेवरेट हैं। तो शहनाज शेख के बारे में सुन के शी लिटरली क्राइड, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। और जो नेक्स्ट सुपरस्टार थी वो थी हिरा मानी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ़न एपिसोड था, उसमें गाने भी गाए उन्होंने, और उस वक्त जब वो आई तो उनको बहुत शेर व शायरी से बहुत लगाव था, एंड दैट वाज सो फनी, क्योंकि उन्होंने जो रीटेक्स कराई जो कि आप तक नहीं पहुंचती हैं, एक शेर पढ़ा उन्होंने जिसके हमने 4-5 रीटेक्स किए, मगर बहुत ही फ़न था। आइए अब इन आर्टिस्ट का, इन सुपरस्टार्स के क्लिप्स देखते हैं जो कि बहुत ही मज़े के एपिसोड से मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आई एम श्योर आप भी ये करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए मैं फिर आ गया, आपका नया सीजन शुरू हुआ और मेरे बगैर आप नहीं भी बुलाते तो भाई मैं आपको बताऊं, आप दोनों जो हैं मेरे लकी मैस्कॉट्स हैं कि मेरा कोई भी सीज़न आपके बगैर मुकम्मल नहीं है, और आज जो मेरी एक बहुत ही देरीना ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही। एक फ्रेम में हम दोनों को, हाँ, एक ही फ्रेम में आप दोनों। कब से मैं कोशिश कर रहा था कि फिल्म्स दोनों में से कोई फिल्म साइन करो इकट्ठी, कोई सीरियल करो, मगर मैंने कहा आप हमारे व्यूज़ भी देख रहे हैं तो अब बहुत जल्द आपको इस तरह की ऑफर्स होने वाली। होपफुली इंशाल्लाह। कैसे लगते हैं हम एक साथ स्क्रीन पे? आप बताइए, आप बताइए, कमेंट्स में बताइए। आई एम सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉल एंड राइट इन द मिडल, लाइक अकरबा परवरी की आला मिसाल दोस्ती निभाने का ये है तरीका। नेपोटिज्म की वाह कितनी अच्छी उर्दू ऐसे है। होते हैं दोस्त। खुशबू हवाओं में छाने दे रंग फजाओं में, आने दे बेखुदी आँखों की हैरानी, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी, ओ एक दिल बरसे आँखों। मैं वैसे बहुत शाय हूँ, लेकिन कैमरे के सामने मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ और कैमरा है। अच्छा, दैट्स इट। और कैमरे के सामने मैं नहीं देखती। हम लोगों ने बाज़ारों में शूट किया है, इतने सारे लोग देख रहे होते हैं हमें, अक्सर लोग शाय हो जाते हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जब कैमरा बस ऑन होता है ना, फिर मुझे लगता है कि अंदर से कुछ हो जाता, मेरी कोई साइड नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं वैसे ही मुझे हेयर एंड मेकअप या मैं किस तरह की लग रही हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि अगर ये कैरेक्टर के साथ जा रहा है तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं आपको सब बता दूंगी तो फिर मेरी एक्टिंग के सारे राज खुल जाएंगे। मानी मुझे ये बोलता है कि कितनी भी तुम ऐसे उठ के आ जाती हो या तुम्हें पहचानते ही लोग हैं ना, बिल्कुल प्यार करते और ये पहचान बहुत, तुम समझ लो कि तुम्हें सब मिल गया।
क्योंकि लोग बैठे होते हैं, लोग उनके पास से गुजर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग टीवी में कुछ और रियल में डिफरेंट दिखते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, मुझे पहचान लेते लोग, अरे हेरा मानी बैठी हुई है, हेरा मानी। तो ये हम ब्लेस्ड हैं। 10 बजे तक तो शूट होती है। पिछले 9 साल से मैं सुबह 10 बजे जा रही हूँ, रात को 10 बजे आ रही हूँ। ना कोई गैदरिंग, ना कोई सोशलाइजिंग करते हैं मैं और मानी घर में बच्चे। और तुम उन पार्टीज पे बस नहीं मैं चाहती हूँ जाती, कि किसी पार्टीज पे नहीं जाती कि हाँ तुम्हें मैंने रॉनी की पार्टी पे देखा था। मैं रॉबी की पार्टी में इनवाइटेड ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि ये पार्टी वाली लड़की नहीं है। इसको बुलाओ पाए पकाने हो, इससे पुलाव पकवाओ, बिरयानी है इससे पकवाओ, शाम की चाय बाकर खानियों के साथ। सही है, थोड़ी सी चूड़ियाँ, पाजेब, ऐसे बाल, शायरी, ये है मेरा। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ओह माय गॉड भाई, बहुत ही मज़े के ये क्लिप्स थे। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहे हैं और कुछ और ट्रिवियाज और कुछ और हमारे पास नए शोज़ की बातें हैं, वो आपसे करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं रीकैप 2025 सीजन 5 ऑफ स्टार इन स्टाइल। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बिकॉज डाउन मेमोरी लेन जो आपने पूरे साल में काम किया होता है, जब आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं तो उसका एक अपना ही मज़ा है। आपको पता है कि स्टार इन स्टाइल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, दैट इज़ म्यूज़िक। और जो म्यूज़िकल एपिसोड्स होते हैं वो मेरे तो बहुत पसंदीदा होते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ लाइव कॉन्सर्ट। जो हमारे सिंगर्स, हमारे स्टार्स जहाँ पर शो पर आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट, एक पूरी लिस्ट होती है। उसके अलावा जो हमें सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट आई होती हैं कि जब ये सिंगर आएंगे हमने ये गाने सुनने, तो वो सारे मैं एक पूरी एक लिस्ट मुरतब करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। म्यूज़िक में जो सबसे मज़े का एपिसोड मुझे इस सीज़न 5 में लगा वो था फरिया परवेज़ का। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, वो बहुत अरसे से स्क्रीन से गायब थी। हमारे शो की ख़ास बात यह है कि जो लोग स्क्रीन से गायब होते हैं, मेरी एक बहुत पर्सनल मैं एफ़र्ट करता हूं कि उनको मैं लाऊं ऑडियंस के सामने, व्यूअर्स के सामने, कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, लोग उनके बारे में सुनना चाहते हैं। तो मैं ये एक बहुत एफ़र्ट करता हूँ उनको कि भाई वो प्लीज़ आप स्क्रीन पर आएँ। फरिया परवेज़ पिछले 5 साल से ऑफ स्क्रीन थी। शी इज़ हैप्पीली मैरिड, लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर वो रह रही थी। मगर वो पाकिस्तान आई, जब भी आती थी मेरा उनसे रब्ता था। मैंने कहा प्लीज़ आपने मेरे शो पर आना है। एंड देन फाइनली शी केम। उनके साथ बहुत ही मज़े का म्यूज़िकल एपिसोड था। मेरी एक पूरी एक लिस्ट थी जो कि मैंने गानों की बनाई हुई थी। उसमें उन्होंने बहुत मज़े के गाने, पीटीवी के पुराने सॉन्ग्स भी थे, कुछ फिल्मी सॉन्ग्स भी थे। बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट म्यूज़िकल एपिसोड था पाकिस्तान की रिनाउंड आर्टिस्ट सलीम जावेद के साथ। आपको पता है कि वो 80s के स्टार हैं। उनका एक स्पेशल नॉस्टैल्जिया था हमारे शो के साथ। उनकी जो एक रिक्वेस्ट मैंने की कि भाई आपने ये गाने गाने, और एक बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग था बारिश की चंद बूंदें। वो जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो बड़े हैरान हुए कि आपको इस गाने का पता है, क्योंकि वो इतना उनका नोन सॉन्ग नहीं था। पर कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो वो जब मैंने रिक्वेस्ट की तो वो भी बहुत मज़े का उन्होंने गाया, और उसमें कुछ परफॉर्मेंसेस मज़े की थी। फिर उनके जो नए सॉन्ग्स थे वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। तो इस तरह म्यूज़िकल एपिसोड उनके साथ भी बहुत मज़े का रहा। और एक तीसरा म्यूज़िकल एपिसोड था पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े स्टार अदील बर्की के साथ। उनकी ख़ास बात यह है कि जितने भी सॉन्ग्स पीटीवी के हैं, चाहे वो मलका तरन्नुम नूरजहां के हों, नाहिद अख्तर के हों, मिनाज बेगम के हों, मेहदी हसन साहब के हों, उनके सारे लिरिक्स बाय हार्ट उनको आते हैं। इसके अलावा ये भी ट्रिविया उनको पता है कि प्रोड्यूस किसने किया था, कॉम्पोजिशन किसकी थी, और ये बहुत मज़े की बात होती है। एंड आई रियली गेट इंटिमिडेटेड बाय दीज स्मॉल ट्रिवियाज़। म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर शो। और आपने देखा होगा कि हमारे शो में एक और आर्टिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा आपने देखा है उनको, वो है रोज़मेरी।
रोज़मेरी मुझे बहुत पसंद हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ वेरी मेलोडियस। और उनकी भी बहुत अच्छी बात ये है रोज़मेरी की कि जो भी मैं गाने कहूँ कि भाई मुझे फ़लाँ वाला गाना आपने परफॉर्म करना है, तो वो प्रिपेयर होके बड़े अच्छे तरीके से और बहुत मज़े से गाती हैं। तो आइए जो स्टार एंड स्टाइल की म्यूज़िकल जर्नी है 2025 की, वो आपके साथ शेयर करते हैं और आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करता हूँ। पहले प्यार की आज भी यादें मुझको रुलाने आती हैं, बुझती राख कुरे दिल के फिर से दर्द जगाने आती हैं। अश्कों की लड़ियों में, सावन की झड़ियों में, खामोश सागर में, कोहरे की चादर में, हाथों की लकीरों में, उजड़ी तस्वीरों में, सुलगे अंगारों में, हिजर के मारों में, सात आसमानों में, सारे जहानों में आवाज दे, आवाज दे, तू है कहाँ।
डैडी आतिश लाई है यार डैडी आतिश। गुलशन हो या पर्वत हो हमसे कोई दूर नहीं, दिल किसकी तारीफ करे हर को शाह आप हंसी। धड़कन है पंजाब मगर, धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान। सितारों का जहां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जो रिकैप हो रहा था स्टार इन स्टाइल सीजन 5 का फॉर 2025, एक म्यूजिकल जर्नी आपके साथ शेयर की। व्हाट अ फैबुलस जर्नी इट वाज। म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर शो और मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव है। और हमारे व्यूअर्स जो हमें भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं कि फ़लाँ सॉन्ग, फ़लाँ सिंगर हमें चाहिए, तो वहाँ पूरी एफर्ट करते हैं कि उनको बुलाएं और आपके साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल शोज़ की। और मैं बहुत प्लान करता हूँ जब स्पेशल शो, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, और वो साल में 2-3 होते हैं, जिनमें जो मेरे फेवरेट ओकेजन्स हैं वो हैं ईद। तो ईद शोज़ जो हैं वो उसकी प्लानिंग बहुत मज़े की होती है, क्योंकि उसमें बहुत ग्लैमर, ग्लिटर, एंटरटेनमेंट, फ़न, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो बाकी चैनल्स पे नज़र आ रहा है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, और पीटीवी की लेगेसी और पीटीवी के साथ हम उसके जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके साथ हम ये प्लान करें। ईद के मौके पर हमने डिसाइड किया कि इस दफ़ा एक फ़ैशन शो करते हैं। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त निकी नीना, शी वॉज इन कराची, देन आई कॉल्ड ताबिश, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ लेट्स डू अ स्मॉल फैशन शो ऑन द सेट, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक छोटी सी ईदी होगी। तो हमने मॉडल्स को अरेंज किया, उनके हेयर एंड मेकअप, पीछे सारा यहीं पर पीटीवी पे पूरी प्लानिंग हुई, और फिर कोरियोग्राफी जो कि मेरा पहला पैशन है, वो बहुत अरसे के बाद मैंने इसी सेट पे कोरियोग्राफ किया। वो बहुत ही मज़े का शो था। दूसरा ईद शो बहुत ही मज़े का था। उसमें हमने इनवाइट किया सुपरस्टार एहसन खान को, नादिया खान को, आयशा उमर को। उसमें सॉन्ग्स भी थे, मज़े की बातें भी थीं, और एहसन खान के साथ एक बहुत ही मज़े का एक रिलेशनशिप है, क्योंकि वो इवन रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे बार बार एक इशारे कर रहे थे कि मेरे ड्रामे का जिक्र करो। उनका ड्रामा उस वक्त बहुत सुपर हिट था, ब्लॉकबस्टर था, जिसका नाम था डायन। तो उसको मैं फॉलो कर रहा था, बट उसके बहुत छोटे छोटे मज़े के ट्रिवियाज़ हैं, और जो एक आपकी दोस्तों के दरमियान एक केमिस्ट्री होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ही गॉट वेरी अपसेट कि आपने ये क्यों किया, तो वो अभी भी जब देखेंगे तो बहुत अपसेट होंगे, बट इट वॉज सो मच फन। और मैंने और नादिया ने बहुत उनको तंग किया, पर वो बहुत मज़े के शोज़ थे। तो ईद के दोनों शोज़ लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और इसके छोटे क्लिप्स जो हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं वो बहुत लोगों को पसंद आए और बहुत वायरल हुए। आइए देखते हैं क्लिप्स इन दोनों ईद शोज़ पे, जो कि आपकी मुलाकात कराई हमने इन स्टार्स के साथ। बहुत मज़े के क्लिप्स हैं, आइए देखते हैं। पीटीवी के साथ एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, और जब पीटीवी से एक कॉल आती है तो हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे अपने दोस्त भी होते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, और ईद के दिनों में सबसे मिलना बहुत ज़रूरी है। एक्शन। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बहुत मज़ा आया एंड आई लव द सेट, कलरफुल, ब्यूटीफुल, और हमारे चेहरे यहाँ पे पीटीवी के सेट पे प्रिजर्व्ड हैं, जिस तरह हम अपने सीनियर्स और अपने लेजेंड्स को देखते हैं पीटीवी के कॉरिडोर्स में जब हम गुजरते हैं, तो हमारी पिक्चर्स लगेंगी अब। ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। सेट बहुत प्यारा लगा तुम्हारा। मैं बड़े सीजन्स में आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि आप माशाल्लाह नए आर्टिस्ट हों, पुराने हमारे सीनियर एक्टर्स हों, सबको ले आते हैं यहाँ, और पुरानी पीटीवी की यादें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं। गॉड ब्लेस यू। सबसे तेरी बातें करती हूँ हर पल,
ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच कि आप ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं सिद्रा एंड जैन। फरिया स्पेशली लाहौर से आई हैं ईद मनाने के लिए, तो मैंने कहा कि एक अच्छा सा हमारा कहकुशां का जो है बिल्कुल, ये why एक महफिल not? सच है। Lovely meeting you guys. बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का मौका है और नीना हमारे साथ है, इतनी बड़ी डिज़ाइनर ऑफ निकी नीना, एंड देन वी हैव ताबिश, इतने अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, एंड वी हैव ब्यूटीफुल मॉडल्स, और रोमा मेरे साथ है। तो ये कैसे हो सकता है कि ईद के मौके पे हम आपके लिए एक छोटा सा फैशन सेगमेंट यहाँ पे ना डिज़ाइन करते। बस देखने की बात है, इश्क क्या है, हजारों इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं। चलो इश्क का कहा मान कर अपना सनम पहचान कर, किसी ऐसे रंग रंग जाए सबसे जुदा नजर आए, सबसे जुदा नजर आए। हम क्यों चले उस राह पर, जिस राह पर सब ही चले। What a fabulous memory जी। तो देखें, जनवरी 2025 में जो शो शुरू किया, अब दिसंबर 2025 में आपके साथ एक रिकैप, एक मेमोरी, पता ही नहीं चलता टाइम किस तरह गुजरता है, मगर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि आपने पूरे साल किन लोगों को बुलाया, किस एफर्ट के साथ। और इसके अलावा आपके साथ एक और बहुत ही मज़े का ट्रिविया मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप शो प्लान करते हैं और जो आप शो देखते हैं, उसमें बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। कई दफ़ा नो शोज़ होते हैं, आर्टिस्ट नहीं पहुंचते, उनका लास्ट मिनट पे कॉल आ जाती है, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो हम आपके लिए शो इसी तरह पेश करते हैं जबकि आपको पता नहीं चलता कि पीछे कितना एफर्ट, कितना केओस, कितना सब कुछ चल रहा होता है। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि ये रिकैप का शो आपने उतना ही पसंद किया होगा जितना हमें इसको प्लान करने में, आपके सामने पेश करने में हमें मज़ा आया। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक रेगुलर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हा